ठीक है भाई, ओके, समझ आया। 20% का डिस्काउंट, 20% का प्रॉफिट, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस। और आपको वो दे रहा है 8 वस्तुएं, लेकिन पैसा तो वो आपको 8 वस्तुओं को 6 वस्तु के मूल्य पर बेच रहा है, यानी वो आपसे पैसा ले रहा है 6 का, लेकिन दे रहा है 8। तो रेशो बनेगा 1:2, 1 की चीज 2 पर, 100% के प्रॉफिट पे चीजें बेची जा रही है। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल ध्यान से आप सभी लोग देखिए, है ना, पढ़े सवाल को ध्यान से। इसकी पीडीएफ क्लास के खत्म होने के बाद ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। कोई विक्रेता अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। वह 60% वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर बेचता है और शेष वस्तु का अंकित मूल्य पर 50% छूट देकर बेचता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भाई, आप ऐसे समझ सकते हो कि माना कोई चीज 100 रुपए की है, जिस पर 40% का लाभ लेना है, यानी हमें कितने में बेचना है, 140 में बेचना है। हर चीज अपने आप में 100 की होती है, उस पर 40% का अगर प्रॉफिट लेना है, मतलब कितने में बेचना है, 140 में बेचना है। क्लियर है बात? अब आगे समझें। अगर वह 60% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचे, हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितनी चीजें हैं, 5। 5 का 60%, क्योंकि अच्छा मैंने 5 ही क्यों माना, ये भी आपको डाउट आएगा, क्योंकि 60% का मतलब होता है 3/5, 3/5। तो 3/5 का मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे पास टोटल 5 चीजें हैं तो उसमें से कितनी बेचेंगे, 3। तो 3 चीजें अलग बेचेंगे, तो बची हुई 2 चीजें अलग बेचेंगे, है ना। 3 चीजों को 10% के डिस्काउंट पे बेचा, वो भी अंकित मूल्य के। तो अंकित मूल्य होता है 140, इसके 10% डिस्काउंट पे बेचोगे, यानी 140 का 10% 14, तो बचेगा कितना, 126। तो आपने 3 चीजों को 126 पर बेचा, 10% के डिस्काउंट पे बेचा, यानी 140 का 10% 14, आपने हर चीज को 126 रुपए में बेचा, है ना। और शेष को 50% डिस्काउंट दिया, 50% यानी आधे पे बेचा, मतलब कितने पे बेचा, 70 पे, है ना। तो ये हो जाएगा 12 तिया 36 और 6 तिया 18, यानी 378। और ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, यानी 140। तो ये हो गया 8, 7 और 4 11, और ये हो गया 5। अब मुझे एक बात और बता दो बस, आपसे बोला है कुल लाभ या हानि, तो हर चीज कितने की थी, 100 की, और कितनी चीजें थी, 5, यानी चीजें कितनी थी, 500 की थी। 500 की चीज को आपने 518 पे बेचा, 18 रुपए कमाए 500 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी आपको 3.6% का प्रॉफिट हुआ। 3.6% का प्रॉफिट, ये आपका आंसर है। बताओ, बात समझ में आई आपको? हाँ जी, चलो एक बार आपको फिर से पूरी बात समझाता हूं। भाई हमने माना कि हर चीज हमारे पास 100 रुपए की है और उसका अंकित मूल्य, इंग्लिश में बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, 140 है। तो हमें कोई ऐसे केस में, आपको हमेशा पता है कि हमें कोई संख्या माननी पड़ती है। तो हमने कितनी संख्या मान ली कि भाई हमारे पास 5 चीजें हैं। 5 कहां से आया, क्योंकि 60% वस्तुओं में तोड़ा है, तो 60% यानी 3/5 होता है कि अगर आपके पास 5 चीजें हैं तो उसमें से कितनी बेची आपने, 3, वो भी 10% के डिस्काउंट पे। तो 140 का 10% या 140 का डायरेक्ट 90% निकालोगे तो 126 आएगा, जिसको आपने 378 में बेचा। बची 2 चीजें जो 50% डिस्काउंट पे बेची, यानी 140 में बेची, तो टोटल 518 में बेचा, जबकि 5 चीजें थी 100 रुपए की, यानी 500 की। तो 500 की चीजों को 518 में बेचा, 18 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 500 पर, मल्टीप्लाई बाय 100,
3.6% का लाभ हुआ है। बताइए, क्लियर हुआ? समझ आया सभी को? चलो, अगला एक और बहुत प्यारा सवाल दिखाई दे रहा है ICAR 2022 का। इस एग्जाम के क्वेश्चंस भी बहुत बढ़िया आते हैं। अभी के पास दो वस्तुएं हैं, ए और बी। उसके द्वारा ए को 15% की हानि पर और बी को 25% के लाभ पर बेचे जाने पर ना कोई लाभ होता है ना हानि। ए को 25% के लाभ पर और बी को 10% की हानि पर बेचे जाने पर उसे 114 का लाभ होता है। प्रथम स्थिति में ए और बी के विक्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात करिए। बहुत तगड़ा सवाल है भाई, मजा आएगा इस सवाल में।